गुड मॉर्निंग सेंचुरियन। हम आपको स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम स्वस्थ के लिए योग। आज हमारे साथ है सेंचुरियन की योगा फैकल्टी प्रदीप सर, जो कि 9 साल से ज़्यादा विदेश में योग सिखाए हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, जापान एंड मैनी मोर, और लगभग 14 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। हमें कुछ बताइए आपके योगा जर्नी के बारे में। मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ। एक्चुअली बचपन से मैं हमेशा सोचता था कि कैसे हमारा उड़ीसा को आगे बढ़ाया जाए। हमारे देश में जो सारी प्रॉब्लम्स है, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके ऊपर हम बचपन से ही हमें एक प्रेरणा मिलता था हमारे टीचरों से कि हम कैसे हमारे देश का सेवा कर पाएँ। तो यही सोच रखते हुए हमने पहले कॉमर्स का पढ़ाई किए थे। सोच रहे थे कि अगर हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कुछ अच्छा बिजनेस करेंगे, तो हम अच्छा कमाई करके हमारा देश का प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन पढ़ते पढ़ते हमें महसूस हुआ कि केवल पैसा ही कमाना हमारा जीवन नहीं है, तो स्वास्थ्य और लोगों का कल्याण करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी को अगर भूख लग रहा है, हम उसको खाना खिलाएं, तो जैसे उसका खाना जैसे ख़त्म हो जाता है, 1-2 दिन के बाद फिर उसको भूख लग जाता है और फिर उसको दुख मिलता है। किसी के पास मान लीजिए कोई पैसा नहीं है, तो हम उसको अगर हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, कुछ दिनों के बाद जैसे उसका फाइनेंस ख़त्म हो जाता है, अगेन ही सफ़र एंड ही क्राई। लेकिन अगर हम किसी को शिक्षा देते हैं, उसको ऐसा नॉलेज देते हैं कि जिससे वो कमाई भी कर सके, अपना भरण पोषण कर पाए, अपने परिवार को चला पाए, अपने जीवन को खुशी खुशी से जी पाए, तो ऐसे सोच रखते हुए हमने योग का पढ़ाई की है। क्योंकि हमें लगा कि योग से हम सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। तो यही सोच रखते हुए हमने योग में पढ़ाई की है। हमारे जो भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उसका एक नेशनल इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसमें हमने पढ़ाई की है, मास्टर किए और हम अंडर गोइंग PhD भी है। सो हमारा जर्नी करते करते हम कई हमारे भारत में और विदेशों में भी हमने योग सिखाए, और हर जगह में हम देख रहे हैं कि योग का एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो रहा है। लोग योग से काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, उनका जीवन में उन्नति हो रहा है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। तो यही सोच के साथ हम योगा में आगे बढ़ रहे हैं। फिट रहने के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि जिम, स्पोर्ट्स या फिर मॉर्निंग वॉक। तो हम लोग योगा क्यों करें? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि योग जो है ये होलिस्टिक हेल्थ, आपका कंप्लीट वेलबींग के लिए योग हम करते हैं। जैसे कि आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए हम योग करते हैं। आप अदर कोई गेम खेलते हैं या जिम में जाते हैं, यू ओनली बिकम फिट बाय फिजिकली, लेकिन आपका जो माइंड का सिचुएशन है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आता है, हमें गुस्सा आता है, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए योग में काफ़ी अच्छे अच्छे टेक्निक्स हैं। जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं। योग में हम आपको डाइट के ऊपर भी बात करते हैं, लाइफस्टाइल के ऊपर बात करते हैं, हाउ यू बिहेव, हाउ यू थिंक, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स विल practice in yoga. So that's why yoga is the best method. It's just like alternative medicine to control your overall development. तो योगा स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करता है? आपने बड़ी सुंदर प्रश्न पूछे हैं। एक्चुअली अगर हम जैसे देखते हैं, बहुत बड़ा इमारत, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है, उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो आपका वो जो बिल्डिंग है वो गिरने का चांस रहता है। इसी तरीके से हम अगर किसी मनुष्य का जीवन अगर देखें, तो उसका जो स्टूडेंट्स लाइफ है, दैट इज़ जस्ट लाइक फाउंडेशन। और उस टाइम में आपका मन भी थोड़ा इधर उधर विचलित होता है। आप पढ़ाई के समय में काफ़ी सारे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो आप कई बार चांसेस देखा जाता है कि आप बायस्ड हो सकते हो, आप नेगेटिविटी के ओर जल्दी जाने का चांस रहता है। लेकिन अगर आप योग करते हैं तो आपका मन संतुलन रहता है, आपका माइंड पीसफुल रहता है, काम रहता है एंड फोकस्ड रहता है। तो आपका पढ़ाई में आपका मन लगता है, आपका बिहेवियर काफ़ी अच्छा रहता है, आपका ओवरऑल जो थॉट प्रोसेस है
वो काफ़ी सकारात्मक रहता है। आप पॉजिटिव सोचते हो, जैसे हम योग में कहते हैं, अगर हम जैसा सोचते हैं उसी तरीके से हमारा जीवन बनते जाता है। एज पर योर थॉट्स द ड्रीम कम्स एंड अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम्स योर लाइफ योर एक्शन कंटिन्यू। तो अगर हम योग करते हैं स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में, आपका काफ़ी हद तक आपका नेगेटिविटी से आप बच जाते हो। जैसे आपका इसी टाइम में आपका बॉडी ग्रोथ करता है। जैसे कईयों का शॉर्ट हाइट होता है, आपका हाइट भी ग्रोथ कर सकता है। कई लोगों का हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, जैसे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है हमारा, उसमें अगर प्रॉब्लम्स होता है, कई बार हम कम तो खाते हैं लेकिन हम मोटा हो जाते हैं। कई बार हम खाना ज़्यादा खाते हैं लेकिन हमारा डाइजेशन नहीं होता है। तो ऐसे कई सारे जो हमारा फंक्शनल जो बॉडी का फंक्शंस है वो काफ़ी डिसऑर्डर में रहता है। लेकिन अगर आप योग करते हो स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में, इट एस्टैब्लिश ए फाउंडेशन फॉर ए गुड हेल्थ इन फ्यूचर। जैसे खासकर लेडीज़ दे हैव लॉट्स ऑफ इम्बैलेंस स्पेशली इन दिस टाइम स्टूडेंट लाइफ में। तो अभी से अगर वो योग करते हैं, इन फ्यूचर में उनका जैसे आफ्टर मैरिज they also maintain a good health. Even they can give good lifestyle to their children. They can guide their children. So this is the best time, especially in student life, to practice yoga. जब हम लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम योग में कहते हैं सबसे पहले हमें रूट को जानना चाहिए। स्ट्रेस क्यों आता है? अगर हम कॉज को ही हम ख़त्म कर दें, से स्ट्रेस का कारण जो है हम ज़्यादा सोचते हैं और कई बार हम इतना सोच में लग जाते हैं हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं। या कई बार हमारा लैक ऑफ नॉलेज रहता है। जैसे आप मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं लेकिन गाड़ी कभी बीच में ख़राब हो गया और उसको कैसे ठीक किया जाए आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज होता तो आप तुरंत गाड़ी ख़राब है उसको ठीक करके फिर आप आगे चले जाते हैं। लाइफ में भी इसी तरीके से कई बार हमारा मिस्टेक्स होता है, कई बार हम फेलियर होते हैं, कई बार हमें कई सारे हर्डल्स आता है। तो उस सब चीज़ों का कारण हमें जानना चाहिए। तो बेसिकली स्टूडेंट लाइफ में जैसे पढ़ाई में हमें कमज़ोरी होता है, कई बार कंसंट्रेशन हम नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से भी हमें स्ट्रेस आता है। तो योग कहता है योगः कर्मसु कौशलम, जो भी हम कार्य करते हैं उसको कुशलता के साथ, एक्सपर्टाइज के साथ करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले शारीरिक स्वस्थ होना पड़ेगा। तो इसलिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ समय निकालिए अपने जीवन से, लगभग 30-40 मिनट एवरी डे यू शुड गो फॉर प्रैक्टिस। एटलीस्ट थोड़ा स्वेट अपना शरीर से आए। और दूसरा स्ट्रेस का कारण भी होता है, कई बार हमारा डाइट इम्बैलेंस होता है। जैसे हम टाइमली खाना नहीं खाते हैं, या अगर खाते हैं तो हम ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जैसे फ्रेश फूड हम खाएं और ज़्यादा वेजिटेबल्स लें। और तीसरा, आप अपने डेली रूटीन में थोड़ा पानी ज़्यादा पीजिए। अब कभी अगर इंस्टेंट आपको गुस्सा आता है, स्ट्रेस आता है, तो आप एक पास में पानी रखिए, 1-2 ग्लास पानी हमेशा बीच बीच में लेते रहिए। और कोशिश करिए थोड़ा सा मेडिटेशन करने के लिए। और इंस्टेंट स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए आप आंखें बंद करके थोड़ा डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना मन को शांत करने का प्रयास करेंगे, डीप ब्रीदिंग के साथ लंबे गहरे सांस लेंगे, इमीडिएटली यू विल फील कामनेस एंड योर बैड थॉट्स विल गोज आउट एंड यू फील पीसफुल एंड काम। सो आप ये 2-3 चीज़ें कर सकते हैं इंस्टेंट रिजल्ट के लिए। आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, थोड़ा ठंडा पानी पी सकते हैं, आंखें बंद करके थोड़ा हल्का मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है, हम जानते हैं स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी आप बिजी रहते हैं, बट स्टिल टेक आउट सम टाइम, मे बी अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, सो डू सम योगा प्रैक्टिस लाइक आसना और सम क्लींजिंग प्रैक्टिस। जैसे हम रात को अगर लेट खाते हैं तो हमारा बाउल ठीक से क्लीन नहीं होता है, पेट हमारा भारी भारी रहता है, कभी गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, कंस्टिपेशन होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए आप कुछ शोधन क्रिया, क्लींजिंग प्रैक्टिस हम बोलते हैं योग में। सो यू कैन डू दैट एंड ऑल्सो डू सम फिजिकल पोस्चर, जो इसको हम आसन बोलते हैं, प्राणायाम कहते हैं,
और ध्यान भी आप कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। मेक योर लाइफस्टाइल गुड, डेफिनेटली योर स्ट्रेस विल रिलीज। तो दर्शकों, आज हम सर के बारे में जाने और योगा के बारे में भी कुछ जाने। तो नेक्स्ट एपिसोड में सर इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। धन्यवाद।